नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। और आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ गए हैं जो हरियाणवी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। और ये इनका नाम आपने खूब सुना होगा, इस चेहरे से आप वाकिफ भी होंगे। नरेंद्र सिंह डांगी, हरियाणवी कलाकार। और हम इनसे जानेंगे पूरी संस्कृति के बारे में और ये किस तरह से इनको इस चीज़ का चस्का लगा। ये सारी बातें हम इनसे जानेंगे। राम राम जी। राम राम जी। ग्रामीण दरा देखने वाले सभी भाइयों को नरेंद्र दांग की तरफ से राम राम। धन्यवाद जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भाई साहब, मतलब आप एक अच्छे डिपार्टमेंट में जॉब करते हुए और फिर जमीन आसमान का दोनों फील्ड अलग अलग हैं, दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है, तो आप फिर ये कैसे आप इस तरह के इस लाइन में, हरियाणवी संस्कृति की लाइन में आ गए? देखिए, ये शौक होता बचपन से शौक था। और फिर पुलिस की नौकरी मिलने के बाद मैं वहाँ भी रहा। पुलिस में प्लेयर भी हैं, कलाकार भी हैं, तो डिपार्टमेंट ने पूरी मदद की है इस मामले में। कई बार क्या होता है कि इंसान के अंदर कला होती है, तो उसके अंदर जो डिपार्टमेंट के हायर लेवल के अधिकारी होते हैं वो आड़े आ जाते हैं, तो वो कला को एक अंजाम तक नहीं लेके जा पाता। कई बार ये दिक्कतें आती है, आपने भी कई बार इस तरह की दिक्कतों का सामना किया? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। काफ़ी अफसर ऐसे हैं जो इस कला के बड़े प्रेमी हैं। वैसे तो अफसर सारे ही कला के प्रेमी होते हैं, लेकिन कई इसमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जैसे श्रीकांत यादव जी, उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम करवाए हैं। वो गौ सेवा भी करते हैं, गऊओं के लिए दान भी करवाते हैं। हो मतलब उन्होंने गौशाला भी कर रखी है रोहतक पुल के हाँ नीचे। बिल्कुल, श्रीकांत यादव के हाँ, बारे में खूब सुना, काफ़ी साथ गौशाला देते में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हैं। और कला के बड़े अच्छे शौकीन हैं। तो यानी कि जितने आपके सीनियर अधिकारी थे उन्होंने आपको खुला सपोर्ट दिया कि आप कला को जिंदा रखिए, हमारे कहीं जरूरत है तो हम आपके साथ हैं। नहीं, सभी अफसरों की मतलब खुली मदद होती है। कलाकार के लिए, प्लेयर के लिए खुली मदद है। धीरे धीरे है ना, पहले जब बचपन में हम देखते थे गांव देहात, जो बड़ा गांव है या आसपास के 5-4 गांव में हरियाणवी कंपटीशन होते रहते थे। तो अब धीरे धीरे मतलब ये क्या चक्कर, ये कम होती जा रही संस्कृति की तरफ, कारण क्या है? नहीं, प्रोग्राम तो उतने ही होते हैं जैसे पब्लिक है वो कति से यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखना पसंद करके कम आने लगी। प्रोग्राम तो उतने ही हो रहे। जैसे कबड्डी के मैच थे, कबड्डी के सर्कल कबड्डी के मैचों में इतनी पब्लिक आती थी, अब थोड़ी कम होगी, क्यों? लाइव देख रहे हैं। जैसे क्रिकेट को भी एक तो आप टीवी पे देखो, एक उड़ा स्टेडियम में देखो, ये लाइव देखो टीवी पे, तो उसमें एक एक बॉल नहीं दिखेगी, और स्टेडियम में देखो कि बड़ा बॉल दिखा ही नहीं आपने। यानी कि लोग डिजिटल मीडिया का सहारा लेके, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भाई एक काफ़ी भीड़ में कई बार दिक्कत भी परेशानी होती है, आदमी वहाँ कई बार पैसा भी खड़ा रहता है, हाँ, व्यवस्थाएं उचित नहीं होती हैं, तो उस लिहाज से वो डिजिटल मीडिया के माध्यम से घर पर, यानी कि संस्कृति से तो जुड़े हुए हैं लोग, संस्कृति से जुड़े हुए बिल्कुल। लेकिन वो डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो जो नई पीढ़ी है, खासकर चलो हमारी पीढ़ी है वो संस्कृति से जुड़ी हुई है, नई पीढ़ी है ना वो थोड़ी पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आ गई। कपड़े भी जीन्स विन्स से, जैसे आपने भी कुर्ता पजामा डाल रखा है, मैंने भी कुर्ता पजामा डाल रखा है, जो कि हमारी हरियाणवी संस्कृति की पहचान है। तो आप नई पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे? देखो, तो समय के अनुसार बदलाव है, और नई पीढ़ी भी क्यों इस रागनियों के प्रति है जागरूक। नए नए बच्चों के फोन आते हैं, और जो रागनियों में जो कवियों ने कह रखा है उनके अर्थ पूछते हो, हैं जागरूक। तो जो पहनावे में अब थोड़ा सा आ गया उसके लिए? देखो, इसके लिए तो सभी फ्री है, लेकिन अच्छा पहनना चाहिए, ढका हुआ पहनना चाहिए। तो कहीं न कहीं अब 2-4 साल से ना, जैसे आज भी हरियाणा दिवस है, तो आज भी जो जितने प्रमुख अखबार हैं उनमें ये चीज़ स्पष्ट लिखी हुई फ्रंट पेज पे खबर लगी हुई है कि एक ज़माना था लोग हरियाणवी भाषा से नफरत करते थे, या हरियाणवी को थोड़ा सा मोलड़ में या उस तरीके से, भाई ये बदमाश टाइप होंगे, उस निगाह से हमें देखा जाता था। तो अब 2-4 साल से ये चेंज हुआ है, अब फिल्मों भी हरियाणवी भाषा के डायलॉग लिखे जाते हैं। ये तो बम्बई वाले भी बोल रहे हैं हरियाणवी। तो एक चेंज आया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कहीं ना कहीं आप कलाकारों का बड़ा योगदान है। वो तो है, लेकिन पहले अक्खड़ माना जाता था इस भाषा को। हाँ। अब उनको पता चल गया है कि इनकी बोली ऐसी है, इनमें गर्म स्वभाव नहीं है अभी। आदमी अखड़ नहीं है ये, हाँ, आदमी नहीं है। बोली खाली अखड़ है, हाँ, बोली। आदमी नरम दिल के हैं। हाँ। तो धीरे धीरे मतलब है जो हरियाणवी भाषा है, तो वो चाहे फिल्म हो, चाहे सॉन्ग्स हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो,
या फिर जो आजकल डिजिटल मीडिया पे कई मूवी भी डिजिटल मीडिया पे आ रही हैं, तो उनमें हरियाणवी करीबन हर एक मूवी में 20 से 30% यूज होने लग गई है। ये तो सारा आगे बिल्ला लठ काट देंगे। तो अगर नरेंद्र डांगी को बम्बई जाने का मौका मिले या वहाँ हरियाणवी कला को चमकाने का मौका मिले, तो क्या डांगी साहब वहाँ जाना चाहेंगे? हाँ, प्रोग्राम के लिए जाना चाहेंगे। गया भी हूँ, रमेश कलावड़िया हम गए वहाँ पर। जी। बॉम्बे प्रोग्राम था हमारा थिएटर में, तो बड़ा जो यहाँ से गए हुए हैं बंदे और जो रागनियों के शौकीन है सभी इकट्ठे हो गए थे वहाँ सभी। पर। सभी इकट्ठे हो गए थे थिएटर में और बड़ा सुना, बड़ा पसंद किया। तो हमारे आदमी जो बॉम्बे हैं, जो ट्रांसपोर्ट लाइन में है, चाहे किसी कार्य से गए हुए हैं, जब इस प्रकार की रागनियाँ होते तो सब इकट्ठे हो सभी जाते हैं वहाँ पर। इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ। ये सच्चाई है। मेरा कजन ब्रदर भी इंग्लैंड में है, तो वो उसके ऑफिस की दूरी करीब करीब 1.25 घंटे की है। जब वो घर से निकलता है ऑफिस तक, उसकी गाड़ी में रागनी ही बजती हैं, जो कि वो लंदन में जॉब करता है। जो हमारे आदमी हैं, जो हमें कला को पहचानते हैं, वो सही बात है। तो थोड़ा एक ये बताइए कि एक दौर था, थोड़ा बीच में आपकी कला में थोड़ी गिरावट आई, लोग फूहड़बाजी ज़्यादा करने लग गए, फूहड़ गाना लग गए। लेकिन आप हो, रमेश कलावड़िया या कुछ मास्टर सतवीर सिंह जी थे, कुछ गायकों ने अपनी मान मर्यादा को और प्रतिष्ठा को बनाए रखा। उन्होंने जो स्तर नहीं गिरने दिया, जो गायकी का स्तर है वो नहीं गिरने दिया। तो अभी भी कुछ नए कलाकार आए हैं इस में लाइन में, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बहुत बढ़िया कलाकार आए इस लाइन में अभी। जैसे हमारे साथ में थे आजाद सिंह खांडा खेड़ी हाँ जी, हाँ और ये विकास पास और है, जी, सुमित सातरोड है, जी, अमित मलिक है, जी, मुनीगर पाबड़ा है, जी, उत्तर प्रदेश से अपना सुरेश अडोली है, जी, सुरेश नंदाना है। जी। काफ़ी कलाकार है, जितेंद्र पड़ाना बढ़िया गाते हैं, जो अभद्रता का प्रयोग, भाषा का प्रयोग नहीं करते कभी। आपका एक संदेश आपके छोटे हैं, वो आपसे अजीज हैं, कि आप कम से कम एक ही चीज का ध्यान रखें जो आगे जाके आपके काम आएंगी ये नहीं, चीजें। वैसे ही ठीक है। पूरा ध्यान रखे हुए हैं। अब कोई नहीं बोलता, जी। सब छोड़ के। जब किसी ने बोला था ना, हाँ जी, हाँ। उसका सबका नतीजा देख लिया, अभी कोई नहीं कर रहा। जी, जी। तो ये बात हुई हमारी संस्कृति की, और एक बात हम ये करते हैं गांव की संस्कृति की। जो पहले गांव की संस्कृति थी उसमें लोग पगड़ी डालते थे, हमारी दादी माएँ दामन डालती थी, यानी कि जो हमारा वो पहनावा था, वो इतने सारे आभूषण थे। आजकल जो चीज़ हम पिक्चरों में देखते हैं, वो तस्वीरों में देखते हैं तो बड़ी अच्छी लगती हैं। कहीं न कहीं हमारी दादियों ने डाला है, हमारी माँओं ने भी डाला है। तो दोबारा से धीरे-धीरे भी क्रेज़ बन रहा है। आज की युवा पीढ़ी वो दोबारा घोड़-जोड़े कुर्ता सिलवाने लग गई है। वो कंठी वगैरह हैं, जो जितने भी आभूषण हैं, बनवा रहे हैं। तो नई पीढ़ी एक तरह आकर्षण कर रही है इस चीज़ का। तो क्या एक हरियाणवी कलाकार या आप लोग हो जितने, आप लोग भी कुछ ऐसा करें कि पूरा हरियाणवी वेशभूषा में गाएँ या कुछ ऐसा प्रोग्राम रखें? देखो, जो चीज़ एक बार छोड़ी जाती है ना, उसको कभी न कभी याद ज़रूर किया जाता है। जी, जैसे धोती, खंडका, कुर्ता, जूती जैसे पहनते थे ना, छोड़ देंगे तो कभी न कभी को सही फंक्शन होगा ना, उसमें अच्छे से अच्छा आदमी भी ये मानेगा मैं धोती कुर्ता चाहे उसको बांधने ना आती हो, किसी से बंधवानी पड़ो, जी। तो फिर भी नहीं मानेगा मैं उस प्रकार से दिखूँ। हाँ जी, हाँ। करते हैं लोग। करते हैं। हाँ, आएगी फिर आएगी पहचान पूरी। दोबारा से हमारी हरियाणवी आएगी, पहचान वो लौटेगी। बिल्कुल लौटेगी। ठीक है। आइए, बिल्कुल हम भी ये चाहते हैं कि वो लौटे। हम हमारा जो चैनल है, हमारा चैनल के माध्यम से भी हमारा जो जोर रहता है, वो हरियाणवी संस्कृति, हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति को आगे बढ़ाने का हमारा भी प्रयास रहता नहीं, है। कई बार हमने देखा है बड़ी-बड़ी जो बड़े आदमी हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, वो कोट पैंट पहनते होंगे, हाँ जी, हाँ। लेकिन उनकी लड़के-लड़की की शादी होगी तो वहाँ पर धोती खंडका बांधे मिलते हो। मिलते हैं, मिलते हैं। तो यही कारण है, आएगी ये चीज़ ये पहले। दोबारा से आएगी। आएगी बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, एक बात थोड़ा ये बताइए, कुछ भाई अगर नए भाई इस लाइन में आना चाहें, आपके जो गायकी कलाकारी वाली लाइन में आना चाहें, तो उनको कई बार बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता। कई बार एक सही मंच नहीं मिल पाता। तो वो किस प्रकार से अपनी तैयारी करें और किन बातों का ध्यान रखें? देखो, बगैर तैयारी के तो इस मंच पे आना बड़ा मुश्किल है। जो मेहनत करेगा, तैयारी करके आएगा, तो साथी कलाकार सारे ऐसे हैं, जो भी नया आएगा उसकी पूरी मदद करेंगे। कई बार कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि एक राजनीति हो जाती है मंच पर भी, एक अच्छे कलाकार को दबा दिया जाता है या उसको नहीं, आगे अच्छे को कोई नहीं दबा सकता। अच्छे को कोई भी नहीं दबा सकता। यानी कि अगर आप में क्वालिटी है तो वो निखर के ऊपर हाँ, नहीं, आएगी। नहीं दब नहीं सकती। क्वालिटी नहीं दब सकती कभी भी। वो तो आएगी। आप जब इस लाइन में नए-नए आए तो आपको कैसा लगा? मतलब लोग जो सीनियर लोग हैं वो पूरी मदद करते हैं बाजू पूरी
मास्टर जी ने, पालेराम जी ने, रणबीर जी ने, बाली शर्मा जी ने, इन सभी ने हमारी मदद की। आजाद खांडा खेड़ी ने पूरी मदद की, सभी कलाकारों ने पूरी मदद की, और हमने भी मतलब एक आदर भाव के साथ में उनके साथ में रहा करते हम। एक हमारा समाज जातियों में बंटता जा रहा, जातिवाद का जहर हमारे समाज में, कुछ एक ऐसा संदेश आप दीजिए आने वाली पीढ़ी को, वो इसमें ना उलझे। देखिए, मानव जाति है, इंसानियत धर्म है, इससे आगे कुछ नहीं है। तो कई बार है ना, जो बड़े राजनीतिक हैं, पॉलिटिशियन हैं, या कुछ कलाकार भी हैं, चंद कलाकार हैं, हर पीढ़ी में इस तरह के लोग हैं, हर क्लास में इस तरह के लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस आम जनमानस को, जिसको ये सारी चीज़ समझ में, वो उलझा के रख देते हैं। तो एक आम पीढ़ी को, एक आम जनता को कुछ ऐसा संदेश कि वो इनके झांसे में ना आए। नहीं, देख, कलाकार तो जब इस लाइन में आता है उसको पता होता है सुर साज का, तो इनकी बातों को, राजनीतिक वालों की बातों को समझता हो। कलाकार ने इन बातों में नहीं फंसना चाहिए, जी और लोगों को भी समझाना चाहिए क्यों फंस रहे हो, जी है क्या ये मैटर, जी कुछ भी नहीं है। आखिर में जाके पछताना पड़ता है, आदमी जो ज्यादा जातिवाद करते हैं उनको पछताना पड़ता है आखिर में, क्योंकि समाज के लिए कीड़ा पैदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, कलाकारों के दिमाग में भी नहीं होना चाहिए, और समाज को भी इस बारे में समझना चाहिए। जो राजनीतिक पार्टियां जो किस प्रकार का करती हैं, तो उस बात को खुद देख ले। जी सभी पढ़े लिखे हैं तो इस बात को देख नहीं सकते क्या? बिल्कुल सही। वो जानबूझ के जो उलझेगा उलझेगा। साथियों, हमारे साथ नरेंद्र डांगी जी थे। इन्होंने एक एक बात का सही सटीक जवाब दिया, और जो मेन मकसद था, हमारा मेन मकसद यही था, जो हमारी कला संस्कृति, जो हमारी ये संस्कृति है, पुरानी संस्कृति, इसमें बहुत दमखम है, इसको आप बचाए रखिए। मैं बार बार कहता हूँ, जिन्होंने अपनी संस्कृति को भुला दिया, वो नस्लें मिट गई हैं। आप ध्यान रखिए, हमारी संस्कृति सबसे निराली है, ये मिटनी नहीं चाहिए। और खुल के डांगी साहब का भी यही कहना था, ये ऐसे इंसान हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जॉब करते हैं, फिर भी अपनी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। हम इनको सलाम करते हैं। जय हिंद।